बस के रुकते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो अजीबोगरीब आवाज़ें थम गई थीं, मगर बस के भीतर का माहौल पहले से भी भारी और घुटन भरा लगने लगा था। अब विशाल समझ जाता है कि हर सीट पर कोई न कोई बैठा है, पर उनके मरे होने की वजह से विशाल को उनका एहसास नहीं हुआ। सीट पर बैठे वो लोग बिल्कुल स्थिर थे, जैसे मोम के पुतले। उनकी सांसें रुकी हुई लग रही थीं, मगर विशाल को लग रहा था जैसे हर आंख उसी पर टिकी है। कंडक्टर ने धीरे से विशाल के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कंडक्टर ने कहा, अब तुम नहीं बच पाओगे। विशाल का गला सूखने लगा। उसने हिम्मत करके बस के दरवाजे की तरफ देखा, मगर दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। तभी उन यात्रियों में से एक आदमी एकदम से हिलने लगा, फिर एक और यात्री हिलने लगा, फिर एक और। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे हर एक यात्री मैं जान आ चुकी हो। तभी उन में से किसी आदमी ने बोला, वो नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। विशाल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसकी नज़र बस के पिछले हिस्से पर गई, जहां एक खिड़की का शीशा थोड़ा खुला हुआ था। विशाल ने बिना सोचे उस खिड़की की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन विशाल को उन परछाइयों ने घेर लिया। पर तभी एक हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, वही कंडक्टर था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। तू भाग जा, तू बच सकता है। इतना कहते ही कंडक्टर ने विशाल को जोर से खिड़की से बाहर धकेल दिया। विशाल धड़ाम से सड़क पर आ गिरा। उसके कानों में बस के अंदर का शोर अब भी गूंज रहा था, कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। विशाल ने डर के मारे बस की तरफ देखा, मगर बस वहीं खड़ी थी, कोई हलचल नहीं थी। डर और उलझन में वो वहां से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक चाय की टपरी देखी। वहां बैठे एक बुजुर्ग से विशाल ने हांफते हुए पूछा, वो बस वहां खड़ी है, उसमें दो लोग फंसे हुए हैं। बुजुर्ग के चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जिस बस के बारे में तुम बात कर रहे हो, वो बस तो 5 साल पहले खाई में गिर गई थी। उसमें जितने लोग थे सब मारे गए थे। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। बस अब वहां नहीं थी। भागती जल्द ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए।